नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस IAS PCS पर। साथियों, आज का टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये आपके GS3 से सीधा सीधा लिंक है, पर्यावरण सेक्शन से। इसके अलावा ये है डेवलपमेंट से भी जुड़ा हुआ टॉपिक है और SDG इत्यादि जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है सभी से जुड़ा हुआ है। क्या है टॉपिक? ये है मधुमक्खी गलियारा अर्थात बी कॉरिडोर। जैसे आप जानते हैं मधुमक्खी को इंग्लिश में बी बोलते हैं, तो इसका शॉर्ट में नेम क्या दिया हुआ है? बी कॉरिडोर। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जो अभी हमारे हाईवेज हैं उनके किनारे सरकार क्या कर रही है, एक इस प्रकार से मधुमक्खी गलियारा बना रही है। अच्छा, मधुमक्खी गलियारे के लिए क्या ज़रूरत होगी? तो फूल वाले जो पौधे होते हैं, क्योंकि मधुमक्खी कहाँ जाएगी? फूल से ही अपना रस लेगी और शहद बनाएगी। तो इनके किनारे क्या है, हर 1 किलोमीटर पर ये इस प्रकार के फूल वाले पौधे लगाए जा रहे हैं। वैसे तो ये 1 किलोमीटर क्यों? क्योंकि मधुमक्खी क्या है ना, लगभग एक समय में इतना कंफर्टेबली उड़ती है 1 किलोमीटर। अगर पास पास लगा देंगे तो ये मधुमक्खी क्या करेगी? ये उड़ेगी भी नहीं। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब 1 किलोमीटर ये उधर से उड़ के उधर जाएगी तो ये परांगण भी होगा और आसपास के जितने खेत हैं उधर भी परांगण होगा। तो इसके कितने सारे फायदे हैं ये देख लीजिए आप। बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, सरकार की बड़ी अच्छी पहल है। इससे क्या होगा? मिट्टी का कटाव भी रुकेगा, पर्यावरण संरक्षण भी होगा। और क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा ग्रीन मफलर, इंग्लिश हिंदी में एक टर्म सुनी होगी, इंग्लिश में ग्रीन मफलर। आपने UPPCS में जो है प्रीमिस का क्वेश्चन भी देखा होगा, ग्रीन मफलर क्या है। तो ग्रीन मफलर क्या होता है कि जब इस प्रकार से हाईवे के किनारे जो वृक्ष लगा दिए जाते हैं तो वो क्या होते हैं, ध्वनि प्रदूषण को कम कर देते हैं। तो यही ग्रीन मफलर का कंसेप्ट है। तो ये सारे कीवर्ड आपको याद रखने होंगे प्री और मेंस दोनों की दृष्टि से। देखिए ये टॉपिक है, ये एक जनसत्ता का जो आर्टिकल है दिया हुआ है संपादकीय के लिए, जैव विविधता के साथ टिकाऊ विकास। तो यही इसमें बताया गया है पूरा, आप इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। पाठ्यक्रम से लिंक देखिए पहले इसका क्या है, जैव विविधता और उसका संरक्षण। टॉपिक जो हमारा GS3 पेपर है उसमें सीधा सीधा एक इन्वायरमेंट का एक सेक्शन होता है, आपको पता होगा। इसके अलावा क्या है, पर्यावरण प्रदूषण और अवनवन, ये भी सब टॉपिक हैं। पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण प्रभाव आकलन है ना, ये भी एक टॉपिक है। इम्पैक्ट, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एनालिसिस आपने पढ़ा होगा, EIA है ना, इससे भी जुड़ा हुआ है। ये खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपको पता होगा जिस दिन मधुमक्खी दुनिया से खत्म हो जाएगी, क्या है, फसल बर्बाद हो जाएगी और जैव विविधता नष्ट हो जाएगी। तो सीधा सीधा फूड सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ है। कृषि उत्पादकता से कैसे जुड़ा हुआ है? देखिए क्रॉस पोलिनेशन होता है। और आपको जब भी पता होगा कि क्रॉस पोलिनेशन जब भी होगा, इधर सपोज कीजिए ये इधर एक पेड़ है, ये इधर एक पेड़ है, तो क्या करता है, जब ये मधुमक्खी इधर बैठेगी तो यहाँ परांगण ले जाएगी अपने पैरों से चिपका के, और इधर जब यहाँ बैठेगी तो यहाँ परांगण छोड़ देगी। तो इससे क्या होता है, खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ता है ना, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ता है। तो फूड सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ टॉपिक है और सतत विकास से तो जुड़ा हुआ टॉपिक है, क्योंकि जब भी क्या है, परांगण बढ़ेगा, मधुमक्खियाँ क्या करेंगी, जैव विविधता को बढ़ावा देगी परांगण के माध्यम से। तो जैव विविधता कब बढ़ेगी? जब हमारे वृक्ष पेड़ पौधे ये सब बढ़ेंगे। तो देखिए कितने सारे टॉपिक से जुड़ा हुआ है। और डेवलपमेंट से तो सीधा सीधा जुड़ा ही हुआ है भाई, क्योंकि हाईवेज के किनारे ये वृक्ष लगाए जा रहे हैं, तो ये विकास का भी एक पार्ट हो गए। उसके अन्य बेनिफिट भी होते हैं वृक्षों के, आप जैसे जानते हैं इमारती लकड़ी या अन्य आर्थिक लाभ भी होते हैं। क्या होता है, फल मिलते हैं, जो स्थानीय समुदाय होता है वो लकड़ी इकट्ठा कर सकता है, फल खा सकता है। तो आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव और पर्यावरणीय प्रभाव, सभी प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। अब देखिए ये टॉपिक जो है ये आप पढ़ लेना, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। ये जो मैंने बताया यही सब लिखा हुआ है। ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, 2026-27 तक लगभग 40 लाख पेड़ लगाए जाने हैं, है ना, फूलदार और फलदार दोनों प्रकार के पेड़ लगाए जाएंगे। तो यही मधुमक्खी गलियारा है ना। ये इसके सामाजिक आर्थिक लाभ देखिए ये बताए हुए है ना। ये देखिए आप, व्यापक सामाजिक आर्थिक महत्व क्या है इसका? दिखने में तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके व्यापक महत्व देखिए। मधुमक्खियाँ क्या है, मधुमक्खी गलियारा पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ कृषि, ग्रामीण रोजगार एवं जैव विविधता, इन चारों को जोड़ने वाला एक समेकित ढांचा बन सकता है। देखिए कितनी अच्छी बात है। तो इस प्रकार के जो है ना, ये मैंने आपको बताया कि देखिए उत्तर लेखन तो सभी करते हैं, है ना, लेकिन जब आप कीवर्ड अच्छे से प्रयोग करेंगे, आपके शब्दों का चयन अच्छा होगा, वाक्य रचना अच्छी होगी, तभी आपको अंक मिलेंगे। सब लोग आपको बोलेंगे कि भाई क्वेश्चन नहीं छोड़ने,
सारे क्वेश्चन करके आइए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए सारे क्वेश्चन ऐसा नहीं है, काफ़ी लोग सारे करते हैं, जो भी 1 या 2 बार मेंस दे चुका होता है या जिसकी अच्छी से तैयारी है मेंस की, वो क्वेश्चन तो नहीं छोड़ता है। लेकिन सबकी कॉल थोड़ा ही आती है, कॉल तो उसी की आएगी जो क्वेश्चन आंसर जो लिखेगा, लेकिन गुणवत्ता वाला आंसर लिखेगा, अच्छा आंसर लिखेगा, तभी आपको औसत से, एवरेज से प्लस अंक मिलेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो जो कीवर्ड मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये अपने मॉडल आंसर, क्वेश्चन आंसर भी इसका बनाया हुआ है। और आज इस एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या की है, ये नोट्स बना दिए हैं थोड़े प्रोजेक्ट, क्योंकि ये प्रोजेक्ट सीधा सीधा भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ये मधुमक्खी गलियारा प्रोजेक्ट क्या है, इसके लाभ क्या है, उद्देश्य क्या है। तो ये इसे आप पढ़िए और कीवर्ड वगैरह अच्छे से नोट कर लीजिए, और ये क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, पहले खुद से लिख के देखिए, फिर मॉडल आंसर देखिए जो यहाँ समझाया जा रहा है। और वीडियो को आप अच्छे से देखिए, क्योंकि क्या होता है कि ये पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी जो चीज़ हम वीडियो के माध्यम से बताते हैं वो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। ये स्ट्रेटेजी बताई जाएगी, कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड आपको बताए जाएंगे, कैसे उत्तर लिखना है ये बताया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ उत्तर में अगर लिखेंगे हम तो वो बड़ा बोझिल हो जाएगा, इसलिए उत्तर एज इट इज लिख दिया है और बाकी चीज़ें वीडियो के माध्यम से समझाई जा रही है। तो देखते हैं मधुमक्खी गलियारा क्या है, बी कॉरिडोर। देखिए आप ऐसे कीवर्ड यूज करिए जब भी इसका निष्कर्ष देना हो, यह पहल विकास के साथ विरासत का संरक्षण करने वाली है। तो इस प्रकार के साथ लिखिए, विकास के साथ विरासत, है ना, इस प्रकार के कीवर्ड आप यूज कीजिए। इसका उद्देश्य क्या है मधुमक्खी गलियारा का, देखिए उद्देश्य और लक्ष्य, क्योंकि अगर सीधा क्वेश्चन आता है तो आप ये पॉइंट आप बता देना और एक मॉडल उत्तर तो बता ही दिया आपके लिए। उद्देश्य क्या है, देखिए प्रकृति और बुनियादी ढांचे का समन्वय, ये सतत विकास के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। जब भी हम बुनियादी ढांचे का डेवलपमेंट इस प्रकार से करते हैं कि प्रकृति भी जुड़ी रहे और प्रकृति संरक्षण भी होता रहे और संवर्धन भी होता रहे, तो वही सतत विकास माना जाता है। इसका उद्देश्य सड़क किनारे विस्तार के कारण नष्ट हुए प्राकृतिक आवासों की भरपाई करना है ना, ये इतना आप लिख देना आप छुट्टी। उसके बाद दूसरा पॉइंट वृक्षारोपण का लक्ष्य, क्योंकि वृक्ष भी लगेंगे, लगभग कितने 40 लाख पेड़, ये डेटा आप याद रखिए 2026-27 तक राजमार्गों के किनारे लगभग 40 लाख पेड़ और फूलदार पौधे लगाने का लक्ष्य है। देखिए पेड़ भी लगाए जाएंगे, बड़े बड़े वृक्ष इसमें, है ना, दोनों चीज़ याद रखिए आप। और जो फूलदार जो पौधे होते हैं ना, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं फूल के, जैसे गुलाब के या कोई और छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, है ना, वे भी लगाए जाएंगे। परांगणों का संरक्षण, ये भी इसका परांगणों का संरक्षण कैसे होगा, हरियाली बढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, बल्कि जैसे तितलियाँ पशु पक्षी के लिए सुरक्षित आवास और भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी। तो क्या है, जैव विविधता का समग्र विकास होगा। अच्छा देखिए इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, ऐसे नहीं कि कोई भी पौधा लगा देंगे और कहीं भी, इसमें प्रॉपर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही पौधारोपण या वृक्षारोपण किया जाएगा। पौधों का चयन, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि चयन ऐसा हो कि मधुमक्खियों को भी लाभ मिले और प्रकृति को भी लाभ मिले। इसमें सजावटी पौधों के बजाय स्थानीय पारिस्थितिकी के अनुकूल नीम, पलाश, जामुन व अन्य फूलदार पेड़ों को प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए इसमें क्या है, वन साइज फिट ऑल का कंसेप्ट नहीं है। सरकार जो है प्रॉपर रिसर्च करेगी कि इस एरिया में जामुन होगा या इधर आम का वृक्ष होगा या इधर देवदार होगा, उसी प्रकार के पौधे लगाए जाएंगे जो स्थानीय परिस्थिति के अनुकूल है ना, तभी तो पौधे चल पाएंगे और लॉन्ग टर्म में सस्टेन रहेंगे। रणनीतिक दूरी, कितनी दूरी पर पौधे और फूल लगाए जाएंगे, फूलों के पौधे और वृक्ष लगाए जाएंगे, ये देखिए लगभग 500 मीटर से 1000 किलोमीटर की दूरी पर लगाया जाएगा, जो मधुमक्खियों के लिए औसत उड़ान दूरी के भीतर निरंतर भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराएगा। क्या होगा, मधुमक्खी उड़ेगी भी और ज़्यादा दूर भी नहीं उड़ना पड़ेगा उसको। बहुस्तरीय प्रभाव तो पड़ेगा ही भाई, ये तो जीवित परिस्थितिक तंत्र की तरह काम करेगा पूरा। एक क्या होगा, जीवित लाइव इकोसिस्टम कैसे होगा ये, क्योंकि ये देखिए पूरा लाइव इकोसिस्टम ऐसा होगा, ये पौधा लगाया, यहाँ मधुमक्खी भी लगाई, फिर यहाँ फूल लगा दिए, तो पूरा इकोसिस्टम, इनको खाना भी यहीं मिल जाएगा, इनको आवास भी मिलेगा। आवास कैसे मिलेगा, क्योंकि इसके सहारे जो है ना मधुमक्खी पालकों को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जो मधुमक्खी के जो बॉक्स होते हैं वो रखे जाएंगे, जिससे क्या है एक आजीविका भी मिलेगी। तो ये पूरी एक जीवित परिस्थिति लाइव इकोसिस्टम की तरह काम करेगा ये। आर्थिक एवं कृषि लाभ देख लीजिए इस प्रोजेक्ट के क्या है। फसल उत्पादकता तो बढ़ेगी, जैसे बताया आपको। ग्रामीण आय भी बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, मधुमक्खी पालन, सीधा सीधा लोग जोड़े जाएंगे। स्थानीय किसान जो है उनके लिए शहद क्या है, शहद और मोम जो है अतिरिक्त आय के साधन बनेंगे।
और बाजार मूल्य, उचित प्रांगणों से फलों का आकार एवं पोषण मूल्य बेहतर होता है। देखिए, जब भी पोलिनेशन अच्छे से होता है तो फल जो है अच्छे हेल्दी होते हैं। तो ये जब हेल्दी फल होंगे तो उनकी कीमत भी अच्छी मिलेगी। तो यही यहाँ लिखा हुआ है, उचित बाजार मूल्य। पर्यावरणीय लाभ तो बता दिया है भाई, तापमान में नियंत्रण रहेगा, प्रदूषण में नियंत्रण रहेगा, क्योंकि ग्रीन बेल्ट बनेगी ना पूरी पूरी, तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर को थोड़ा कम करेगी, धूल और वायु प्रदूषण को भी कम करेगी। मिट्टी का संरक्षण होगा। मिट्टी का संरक्षण तो आपको पता ही है, सोयल इरोजन अर्थात मिट्टी का कटाव रोकते हैं। कोई भी जो पौधा होता है इसकी जड़ें ऐसे फैल फैल के क्या होती है, मिट्टी के कटाव को रोकती है। तो सोयल इरोजन भी है, सोयल इरोजन पे भी कंट्रोल करेगा, अर्थात मृदा संरक्षण इससे बढ़ेगा। अब ये तो ठीक है, अब इसकी चुनौतियाँ देख लीजिए क्या होगा। भाई पहल तो शुरू हो जाती है, लेकिन उसके समक्ष जो चुनौतियाँ, जब तक उनको दूर नहीं करेंगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। चुनौतियाँ क्या है, दीर्घकालिक रख रखाव। जैसे आपने देखा होगा कि वृक्ष लगाकर उसके बाद क्या है, उसका मेंटेनेंस नहीं होता, प्रॉपर पानी नहीं छिड़काव नहीं किया जाता, कटाई छटाई नहीं होती। तो ये एक बड़ा मुद्दा रहता है हमेशा ही हमारे यहाँ प्रोजेक्ट में। सिंचाई, मवेशियों से सुरक्षा और कीटनाशकों के सीमित उपयोग को सुनिश्चित करना असली चुनौती है। देखो, उनकी सिंचाई के लिए साधन चाहिए, है ना। या तो आप स्प्रे करेगा कोई वाटर टैंक से, या इस प्रकार के कैनाल वगैरह बनाए जाए जिससे ऑटोमेटिक सिंचाई होती रहे। मवेशियों, अच्छा मवेशियाँ जो स्थानीय मवेशियाँ हैं, लोग ध्यान नहीं देते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो खा जाते हैं पेड़ों को और पौधों को। इनसे सुरक्षा करना और कीटनाशकों का सीमित उपयोग करना। भाई कीटनाशक हमारे यहाँ क्या है, किसान ज़्यादा उपयोग करते हैं। आसपास जो रहते हैं ना, आसपास की फसल में अगर कीटनाशकों का ज़्यादा उपयोग होगा तो इन पौधों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। दूसरा क्या है, स्थानीय भागीदारी। इस प्रकार के प्रोजेक्ट में क्या होता है, सामुदायिक भागीदारी जो है थोड़ी कम रहती है। हमारे यहाँ लोगों में जागरूकता का कमी है, तो इसके लिए जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप, एनजीओ वगैरह का सहारा लेना चाहिए। तीसरा क्या है, वाहन चालकों पर मधुमक्खियों का हमले का खतरा। देखिए ये पॉइंट अभी क्योंकि मेरे याद आ गया। अभी क्या था, आपने सुना होगा कानपुर में शायद एक मैच हुआ था, क्रिकेट मैच। वहाँ रेफरी पर क्या होता, मधुमक्खियों ने अटैक कर दिया था, है ना। तो वो उस मैच रेफरी की, अंपायर की, जो क्रिकेट का अंपायर था बेचारे की, उसकी मौत हो गई उस अटैक के कारण, है ना। तो इस प्रकार अगर देखें, मधुमक्खी पालन जो है हाईवे के किनारे होगा तो हो सकता है संभावित खतरा, कोई बाइक वगैरह या स्कूटी पे जा रहा है या साइकिल पर, तो ये अटैक भी कर सकते हैं। तो इससे भी बचने के कुछ उपाय होने चाहिए। तो ये तो प्रोजेक्ट के बारे में पूरा बता दिया आपको। अब आप इसका एक क्वेश्चन देख लीजिए। अब इतना आपको समझा दे तो ये क्वेश्चन आप खुद ब खुद सोल्व कर लेंगे। हालांकि इसका मॉडल उत्तर मैं बता दूंगा अभी जल्दी से, देख लीजिए। मधुमक्खी गलियारा अर्थात बी कॉरिडोर परियोजना बुनियादी ढांचे के विकास और पारिस्थितिकी संतुलन के बीच एक सेतु का कार्य करती है। इस कथन के आलोक में इस पहल के महत्व की विवेचना कीजिए, अर्थात डिस्कस करने हैं इसके सारे बेनिफिट्स आपको। तो पहले आप छोटा सा इंट्रो देंगे। इंट्रो में क्या है, एक डेटा देंगे आप बढ़िया सा, जो डेटा एकदम एक्चुअल है और प्रभावी भी है। हाल के वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार से प्राकृतिक आवासों की क्षति हुई है, ये तो पता ही है। इसके समाधान के रूप में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे मधुमक्खी गलियारे विकसित करने की पहल शुरू की गई है, जिसका लक्ष्य 2026 तक लगभग 40 लाख पेड़ और फूलदार पौधे लगाना है। आप छोटा करना है इंट्रो तो यहाँ से लिख दीजिए सीधा कि हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे ये पहल शुरू की गई है, सीधा सा इतना लिख दीजिए, ये भी काफ़ी रहेगा। अब ऐसे हेडिंग डालिए आप। अब मैंने बताया था कि प्रेजेंटेशन पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि आप सीधा सीधा यहाँ लिखोगे ऐसे गंदा सा तो एग्जामिनर उसे पढ़ नहीं पाएगा। जब आप अच्छे से बॉक्स बना के लिखोगे, मेन हेडिंग जो होता है, जो पूछा है ना, वो लिख देना है। यही देखिए क्या पूछा है, इस कथन के आलोक में इसके महत्व पूछा है, यानी कि लाभ पूछा है इस परियोजना के, तो वही हेडिंग देना है आपको। मधुमक्खी गलियारा अर्थात बी कॉरिडोर परियोजना के लाभ या महत्व, कुछ भी लिख दीजिए। ऐसे बॉक्स बना दीजिए आप, थोड़ा इस टाइप से सिंपल सा बॉक्स बना देंगे तो अट्रैक्टिव रहेगा। अब मैंने आपको बताया था कि बुलेट पॉइंट पे आप सीधा सीधा हर क्वेश्चन में ऐसे करके मत लिखना, थोड़ा थोड़ा उसमें चेंज आएगा तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा लगेगा और कॉपी क्या है, मोनोटोनस नहीं दिखेगी, एग्जामिनेशन बोर नहीं होगा एग्जामिनर जो है। ये देखिए, ये सिंपल सा है बनाना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ज़्यादा टाइम मिलेगा। ऐसे बनाइए आप, एक लिखिए और ऐसे बना दीजिए और यहाँ लिख दीजिए हेडिंग उसका, जैसे पारिस्थितिकी सुरक्षा, है ना। इसमें 1 सेकंड मिल लगेगा आपका। पारिस्थितिकी सुरक्षा अर्थात क्या, कैसे पारिस्थितिकी सुरक्षा है मधुमक्खी गलियारे प्रोजेक्ट से, बी कॉरिडोर से। वृक्षारोपण के साथ परागणकर्ताओं जैसे मधुमक्खी, तितलियों और पक्षियों के लिए जीवित गलियारा, जो ऊपर बताया, प्रदान करना, अर्थात जैव विविधता का संरक्षण। ऐसे शॉर्ट में लिख देना आप।
आप पूरा वाक्य नहीं मत लिखना कि इससे जैव विविधता का संरक्षण होगा, बराबर करके या एरो लगा के ऐसे लिख देना जैव विविधता संरक्षण, क्योंकि एग्जाम में आपको 6 से 7 मिनट में एक क्वेश्चन लिखना होता है, आंसर लिखना होता है, तो बड़े बड़े स्टेटमेंट आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये शॉर्ट में लिखा है, बिल्कुल शॉर्ट में, जो आप लिखना आपके लिए संभव है 7 मिनट के अंदर। दूसरा क्या है, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, फिर आप ऐसे 2 पॉइंट लिख दो। वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन का 1/3 हिस्सा परांगणों पर निर्भर है। जो परांगण होते हैं ना, परांगण जो होते हैं उन पे जो 1/3 फसल जो है उन्हीं से पैदा होती है ना। इस दूसरा पॉइंट लिखो, राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे इन पौधों के होने से आसपास के खेतों में परांगण बेहतर होगा, जिससे फसल का वही आकार, वजन और पोषण मूल्य में सुधार होगा। तो इस प्रकार कृषि में उत्पादकता बढ़ेगी। तीसरा क्या होगा, स्थानीय जलवायु विनियमन होगा। विनियमन अर्थात रेगुलेशन, अर्थात जलवायु कंट्रोल में रहेगी, गर्मी को कम करेगी, है ना। गर्मी कम होगी, मतलब जो तापमान जो होता है उसमें कमी आएगी। देखिए हरित पट्टियाँ क्या है, धूल और वायु प्रदूषण में कमी, है ना। ऐसे शॉर्ट में लिखो, मिट्टी के कटाव को रोकती है और स्थानीय तापमान को नियंत्रित करने में सहायक होती है हरित पट्टियाँ, है ना। चौथा लाभ क्या है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना हो तो बताया कि मधुमक्खी पालन से मिलेगा, है ना। एक्स्ट्रा ही मिलेगी मोम से, शहद से, और क्या है, फल भी मिलेंगे भाई, फलदार पौधे भी लगाए जा रहे हैं तो फल भी मिलेंगे, है ना। तो ये आप देख लीजिए, देखिए सीधा सीधे 8 अंक में 125 शब्द में ये 4 पॉइंट आपने लिख दिए, और इसके अंदर भी 2-2, 3-3 पॉइंट है, तो लगभग आपके 7-8 पॉइंट होंगे, तो आपको एवरेज 4 या 4.5 नंबर इसमें मिल जाएंगे, और जो आपका सिलेक्शन कराने में सहायक होंगे। इस प्रकार से आप कीवर्ड लिखेंगे शॉर्ट में, ऐसे हेडिंग डाल के अपना, ऐसे हेडिंग डाल के जो है मुख्य भाग शुरू करेंगे, और फिर ये सब हेडिंग का प्रयोग करेंगे, या ये निष्कर्ष लिख देना है। यह पहल उपयोगिता केंद्रित विकास से हटकर पारिस्थितिकी केंद्रीय विकास, इस प्रकार के आप कीवर्ड जरूर लिखे देखिए, और इसमें एग्जाम में से अंडरलाइन भी कर दें कि और एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव है, यह विकास और प्रकृति के बीच सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बस इतना सा आप लिख दोगे। अगर किसी को मन कर रहा है तो SDG भी लिख सकते हैं। इसमें SDG क्या है, 13 जलवायु परिवर्तन के लिए जो उपाय होते हैं, SDG 13 प्राप्त करने में सहायक है, वो भी लिख सकते हैं आप। तो दोस्तों ये अच्छा एक टॉपिक था, ये डिस्कस कर चुके हैं, और जैसे मैंने बताया था आपको, ये GS 3 की पहल, ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, और GS 4 और 3 का कंटेंट भी आप ले सकते हैं। इसके लिए आप इस नंबर पर हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। GS 3, 4 ऐसे और GS 5 का भी चल रहा है काम, तो ये सब कंटेंट तैयार है, एक नॉमिनल सा चार्ज देकर आप ले सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जितना आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी लगता है कि हाँ उत्साह बढ़ता है उससे, और वीडियो फिर ज़्यादा बनेंगे इसी प्रकार से रेगुलर। ये हमारे चैनल का फोकस है ISPCS, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों इसके साथ ही विदाई लेते हैं, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।